बात करते हैं महापौर की महापरीक्षा की, जहां आज बात होगी कानपुर की। कानपुर में मेयर के लिए महाभारत छिड़ा हुआ है। राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद हर हथकंडे लगाकर जीत के जुगत में लगे हैं। सपा उम्मीदवार के खिलाफ डमी कैंडिडेट के उतरने से कानपुर की सियासत में जबरदस्त खलबली मच गई। कानपुर के संग्राम में साम दाम दंड भेद। सपा के खिलाफ भाजपा का डमी कैंडिडेट। महापौर पर सियासी लड़ाई, वंदना वाजपेयी बनाम वंदना वाजपेयी। कानपुर में निकाय चुनाव को लेकर साम दाम दंड भेद वाली सियासत जोरों पर है। कानपुर मेयर पद के लिए एक ही नाम के दो प्रत्याशी मैदान में हैं। सपा की मेयर पद की उम्मीदवार वंदना वाजपेयी के खिलाफ मैदान में वंदना वाजपेयी नाम की महिला ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है, जिसके बाद सपा घबराई हुई नजर आ रही है और इसे भाजपा की चाल बता रही है। इससे क्या मुश्किल होगी? तो भारतीय जनता पार्टी की जो हताशा है, निराशा है, ये जो उनकी निगेटिविटी है, ये उसका परिणाम है। हालांकि मुझे मालूम पड़ गया था कि ऐसा कोई नामांकन होने जा रहा है और मेरे घर में भी दो रिश्तेदार ऐसे हैं जिनका वही नाम है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का नाम है। मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप वही कर दीजिए, पर हम लोग सस्ती राजनीति नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि वंदना वाजपेयी तो लगता क्या है, वो तो सबको पता है किसने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को निकट देख करके सस्ते तरीके अपने, उनको लगता है शायद 2-4 हज़ार वोट से ही कुछ बच जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई इतना वोट भी, कानपुर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि नाम के भ्रम में आ जाए। उनको पता है कि अमिताभ वाजपेयी क्या है और साइकिल निशान क्या है, लोगों को पता है। वहीं भाजपा ने सपा के दावों को नकारते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के आरोप केवल और केवल कुंठा के प्रतीक है। मैं प्रतिनिधि के तौर पर इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी प्रमिला पांडे जी के अतिरिक्त किसी को भी नहीं खड़ा किया है चुनाव में। हमारी सिर्फ एकमात्र एक प्रत्याशी है महापौर हेतु, वो है प्रमिला पांडे जी। और दूसरी बात ये कि ये लोकतंत्र है, यहाँ एक नाम के हजारों लोग हो सकते हैं और उनको ये अधिकार है कि वो चुनाव में खड़े हो सकें। इसके लिए अगर हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो ये मात्र उनकी कुंठा का प्रतीक है। भाजपा और सपा के बीच छिड़े संग्राम के बीच निर्दलीय वंदना वाजपेयी खुद को डमी कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है और कहा है कि वो बस कानपुर के विकास के लिए मैदान में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि आपको ऐसे ही खड़ा कर दिया गया, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको महापौर नहीं बनना है, लेकिन सबका खेल बिगाड़ने के लिए नहीं होता है कि ऐसे आपको खड़ा कर दिया गया। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पति वार्ड 5 से 4 साल से लगे हुए हैं जनता की सेवा में, तो मेरे भी मन में आशा जुड़ी कि ये समाज सेवा कर रहे हैं जनता की, तो मेरे भी मन में आशा लगी कि मैं भी कानपुर शहर की जनता की सेवा मैं करूं। वहीं कानपुर का रण जीतने के लिए भाजपा हर युक्ति अपना रही है। नगर निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशी धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सुबह सुबह पार्कों में टहलते हुए मॉर्निंग वॉकर्स के पास भी पार्षद और विधायक अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं। गोविंदपुर नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी अपने क्षेत्र के सभी पार्षदों को बारी बारी मॉर्निंग वॉक करते हुए क्षेत्र में प्रचार प्रसार का जिम्मा खुद ही उठाए हुए हैं। मॉर्निंग वॉकर्स भी बहुत बड़ी संख्या में पूरे कानपुर के अंतर्गत रहते हैं, तो उन सबसे भी आग्रह करना हमारा कर्तव्य है कि उनका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो। जो दवा के बीच में पार्टी के पक्ष में हवा बन पा रही है? बिल्कुल, पार्टी के पक्ष में हवा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ पिछली बार से भी ज़्यादा मतों के अंतर से यहाँ पर लोगों ने ऐसा मन बनाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से भी ज़्यादा मतों के अंतर से यहाँ जिताएंगे। मॉर्निंग वॉकरों का पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और जो महापौर जी हमारी भाजपा सरकार, विधायक, सांसद जो करते हैं वो मॉर्निंग वॉकर सब जानते हैं। और जो भाजपा की नीति और रीति पे चल रही है और विकास कार्य चल रहे हैं, उसी के आधार पे ही मॉर्निंग वॉक हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखना है कि 11 मई को कानपुर की जनता किसके प्रचार प्रसार से प्रभावित होती है और दावों और वादों पर अपने वोट की मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।